वेलकम बैक टू एक्सॉटिक बर्ड्स। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि गिनी पिग का एक अपडेट दीजिए और गिनी पिग को फिलहाल बड़े जब हो जाए तो उनको कैसे रखना चाहिए, उसी पे आज की वीडियो है। क्योंकि हमने जो गिनी पिग का सेटअप लिया था और एक लॉफ्ट लिया था, उसमें से कई सारे तो हमने सेल किए, मगर कुछ हमने जो है कि अपने लिए स्टोर करके रखे, मतलब होल्ड करके रखे थे कि उनको ब्रीडिंग लेंगे। और फाइनली कुछ फीमेल अभी प्रेग्नेंट्स है। और कितनी आकाश फीमेल प्रेग्नेंट है अभी फिलहाल? तीन फीमेल। अपने पास फीमेल्स कितनी है? अभी 3 फीमेल थी। मतलब 3 फीमेल है और तीनों की तीनों प्रेग्नेंट है। और उसके साथ हमने एक मेल रखा है। एक सेटअप मैं आपको पहले इजीली बताना चाहूंगा। एक बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर आप घर पे भी इसको बनाना चाहे तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। ये एक छोटा सा केज रखा है, उसके अंदर वो जाके मतलब बैठे रहते हैं। और ये एक उनको जगह दी है, एरिया बहुत बड़ा दिया है हमने, जिसना एक स्टैंडर्ड से हमने उनको एक बड़ा ही एरिया दिया। और उस टाइप पूरा वहां पर एक यूनिट रखी है। एक यूनिट में वैसे तो 7-8 फीमेल आती है और 2-3 मेल आते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक यूनिट टाइप बना के रखा है। और इधर जो है 2 एक्स्ट्रा मेल है। ये मेल कौन से है? ओ सॉरी, मेल मतलब इनको अलग क्यों रखा है आपने? लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत नॉटी हैं। ये 2 मेल है। एक्चुअल में ये 2 मेल उस एक बड़े मेल को बहुत ज्यादा मारते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको फिलहाल अलग रखा जाए। तो इनको लिए एक ये बाउंड्री टाइप हमने बना दी है। और अगर आप भी रखना चाहो तो इनको आउटडोर में रख सकते हैं क्या अपन? बिल्ली विल्ली किसी चीज का अगर कोई प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, बिल्ली से जो खतरा रहेगा, पर आउटडोर में रख सकते हो आप नॉर्मल एक बड़ा केज बना के उनको, ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे लोगों का ज्यादा मानना था कि इनको रखना कैसे है। रखना मीन्स इनको खाने में क्या देना चाहिए, खाने में क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में आप बताओगे? नॉर्मली फूड जो मतलब जैसे रेगुलर बेसिस पे हम देते हैं, वो अपना धनिया हो गया। हाँ, जैसे ये पालक दी आपने। जी नहीं, ये मेथी है। मेथी हो गए। क्योंकि नॉर्मल फूड में ऐसा रहता है कि मतलब जो रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ रहती है, हाँ, वो ग्रोथ करती है। अगर डिफरेंट आइटम देते रहोगे आप, हाँ, उनकी हालत हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हेल्थ पे। और इनके लिए एक फूड आता है जो कि अभी आपने इंपोर्ट कराने वाले हैं। लॉकडाउन के चलते वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो आप एक बल्क क्वांटिटी में बुला रहे हैं कि उसमें मीन्स आपको ठीक है, ये तो आप जितने गिनी पिग्स हैं उससे ज्यादा आपके पास आने वाले हैं। तो क्या वो आप सेल करोगे लोगों को? जी, है ना, क्योंकि वो लॉकडाउन में एक जगह पे फंसे हुए हैं। जैसे ही वो वहां पर हमारे पास आते हैं तो उसमें से आप लोगों को भी मिलेंगे। और इनकी एज अभी फिलहाल कितनी हो गई है ब्रीडिंग के लिए? 6 मंथ के हुए हैं ये 6 मंथ के हो गए। जी। और बाकी के इतने सारे जो गिनी पिग्स आपने रखे थे उसका क्या हुआ? वो सेल आउट हो गए। सेल आउट हो गए पूरे। और ये एक आध गिनी पिग सबसे बड़े वाले को आप पकड़ के दिखाइए, इसमें कौन सा है सबसे बड़ा? ये फीमेल है जी। इसकी वेट कितना होगा? क्योंकि वेट के हिसाब से शायद चलता है ये 500 ग्राम, 500-550 ग्राम। 500 मतलब आधा किलो के आसपास की हो गई है ये। तो ये प्रेग्नेंट है। बताइए प्रेग्नेंट है कैसे? अगर लोग कोई पता करना चाहे उनके पास है तो प्रेग्नेंट का कैसा पता करते हैं? पेट के थ्रू अलग ही दिख जाता है पेट। जी। और एक फर्स्ट बार में ये कितना मतलब बच्चे देगी आपका? पहली बार में 4 बच्चे शुरुआती तौर पे। अगर उसका वेट 500 से 600 के बीच में है तो 500 से 600 के बीच में रहा तो 4 बच्चे। जी। और कम ज्यादा हो सकता है क्या इसमें? अगर वेट कम रहा और प्रेग्नेंट है फीमेल, हाँ, तो 2 बच्चे भी। ओके ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 4 साल की 4 महीने की फीमेल है और मेल उसके पास 1 साल का रखा है, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है? जी। और बच्चे मतलब दे सकती है, मगर उसमें लीटर कम आएगा। लीटर इन देंस डॉग्स में बोलते हैं, जो बच्चे कम ज्यादा देती है उसको लीटर बोलते हैं वो लोग। तो बच्चे मेरे ख्याल से कम आएंगे। तो आकाश, मैं आपसे ये एक पूछना चाहूंगा कि साल भर में ये कितनी ब्रीड करती है गिनी पिग एक बार में? ये आपको 5 बार ब्रीड दे देते हैं साल भर में। 5 बार? हाँ, हर 2 महीने में 1 बार? हाँ, हर एक गिनी पिग से आपको ओके, चल एक कैलकुलेशन अपन लोगों को बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 5 फीमेल्स है और अगर किसी के पास 5 फीमेल्स है और उसके पास 1 मेल है, तो वो तो हो जाएगा 1 यूनिट, एक एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो 5 फीमेल उसने मीन्स
कोई भी वैसे तो है, बर्ड से भी है, पिजन्स में भी है और फिश में भी है। कोई भी अपना ब्रीडिंग पेयर तो मेरे को नहीं लगता कि वो देगा। तो एक चीज लोगों को ये बताएंगे, अगर 5 उनके पास फीमेल्स है और एक मेल है और 5 फीमेल तो एक टाइम पे ब्रीड नहीं करेगी, तो साल भर में 5 फीमेल और एक मेल से लोग कितने बच्चे ले सकते हैं क्या अप्रोक्सीमेट आपके हिसाब से? अप्रोक्सीमेट देखिए, अगर एक मेल है और थोड़ा जोर से। एक फीमेल है हाँ। और 4 मेल है। एक फीमेल नहीं, 4 फीमेल है और एक मेल है। एक मेल है, ठीक है। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 फीमेल से तो कंटिन्यूसली मिल जाएगा, पर इसमें गेपिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई गिनी पिग अगर प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, तो वो 10 दिन तक उसका बेबी उसका दूध पीता है, उसके बाद में वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। सबसे मैंने तो यहाँ पर कुछ वीडियोस में और कुछ ब्रीडरों से भी बात किया, स्पेशली जब अपन ला रहे थे तो उसके बाद लाने से पहले तो मेरे को लगता है कोई सा भी उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करनी चाहिए। तो उसने मेरे को, एक नागपुर के पास है जो कि गिनी पिग की ब्रीड करवाता, तो उसने मेरे को ये बोला था कि जैसे ही आज फीमेल अपने बच्चे पूरे दे देती है तो अगले दिन ही मेल उसके साथ मीट करके उसको प्रेग्नेंट कर देता। तो ऐसा हो सकता है क्या? जी पॉसिबल है, ये भी होता है। इसलिए मेल को जैसे ही बेबीज होते हैं, हाँ, जैसे ही 10 दिन के लिए फीमेल को बच्चे के साथ, अगर फीमेल लोड रही तो मेल उसको परेशान नहीं करता, इसीलिए एक मेल के साथ 4 फीमेल रखते हैं। ओके, तो एक फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल में 18 बच्चे देती है तो 4 फीमेल आपकी 72 के आसपास बच्चे दे रही है, ठीक है। और 72 का अपन मान के नहीं चलते, उसमें अपन मान के चलते हैं डेथ नहीं हुई, मोर्टिलिटी थोड़ी बहुत हुई, मान के चलती 60, मतलब 30 पेयर। 30 पेयर कितने के हो गए? 30,000 रुपए के। अगर 10,000 1,000 रुपए पेयर के हिसाब से अगर अपन बेच रहे हैं तो, या थोड़ा कम भी कर ले तो मान के चलिए 25,000 रुपए एक यूनिट से आप कमा रहे हो। और इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इसमें? इन्वेस्टमेंट वही लगता है नॉर्मली। नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब एक यूनिट पे साल भर में कितना खर्चा आता है? कॉस्टिंग तो कुछ नहीं है इसके ऊपर, अगर नॉर्मली देखी जाए तो। क्यों? अगर आप फूड प्रिपेयर करते हो मार्केट से, ठीक है, वेजिटेबल वेस्टेज हो गया, उसके बाद में जो मार्केट घास लाते हैं, और उसके अलावा अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हो उसमें, तो आप पेट फूड खिला सकते हो। इससे थोड़ी बहुत कॉस्टिंग आएगी, बाकी आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया। एक अप्रोक्सीमेट साल भर में एक अच्छा फूड वूड भी खिलाए तो एक यूनिट 5 फीमेल और एक मेल पे कितना खर्चा आना चाहिए? 4 फीमेल और एक मेल पे डेली बेसिस पे 20 रुपया खर्चा आता है। डेली बेस पे 20 रुपए? 20 रुपया खर्चा, बस 20 रुपए का? तो महीने का कितना हो गया वो? 600 रुपए। 600 रुपये महीने। और अपन साल भर का ले तो वो 6,000 मीन्स 7,500 अप्रोक्सीमेट लाए, और 25,000 रुपये अपन उस पे कमा रहे, तो मतलब एक यूनिट से अपन ने राउंड फिगर 17-18,000 रुपए कमाए। और इनको जगह कितनी लगती है 4 फीमेल 1 मेल के लिए? इनको 4x4 की जगह कंफर्टेबल है, क्योंकि आपने तो बहुत बड़ी जगह दी है इसको, ये मेरे ख्याल से 4x6 की जगह है ये। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा गिनी पिग भी रहते हैं, हाँ हाँ, अभी अवेलेबल नहीं है। अभी अवेलेबल नहीं है, वो आने वाले हैं। लाइव स्टॉक अभी बंद है, लाइव स्टॉक जैसे चालू होता है उसके बाद में ऑर्डर पड़ा हुआ है, बस वो आने का है। तो मतलब अभी इतना टाइम आपको लगेगा। और ओके, और एक चीज आपका इतने कितना टाइम हो गया अभी पाले हुए अपने को? 6 महीने हुए, 5-6 महीने लाए हुए हो गए, मीन्स 5-6 महीने लाए हो। और ठीक है, मैं एक चीज मैं आजकल हर किसी से पूछ रहा हूँ जहाँ पे भी मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आपका ये 6 महीने में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कब रहा? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, हाँ, ओवरऑल जब मतलब कस्टमर मिलना चालू हो गए, सबसे पहली चीज ये कि मतलब मध्य प्रदेश क्षेत्र में जैसे फर्स्ट गिनी पिग सबसे पहले मैंने ही लाया। हाँ, मतलब आसपास के लोगों ने पूछा कि क्या चीज है, लोगों को ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था। ओके, मतलब ये नहीं पता था गिनी पिग। और महाराष्ट्र, जहाँ तक मुझे पता है कि एमपी में गिनी पिग का फार्म नहीं है। वैसे ही हमारा अभी फिलहाल छोटा है, मगर उसको हम जल्द से जल्द बड़ा अभी करेंगे, है ना, बड़ा करेंगे। मगर ट्रांसपोर्टेशन का अभी फिलहाल बड़ा मसला आ रहा है। हमारे कई सारे गिनी पिग का स्टॉक अभी कहीं और पे रखा हुआ है, वो यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा। जैसे ही आएगा वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। मीन्स अपना मध्य प्रदेश में तो कोई सा भी एक भी गिनी पिग फार्म है कि नहीं है अभी तक? अपने अलावा कोई। और महाराष्ट्र में आइडिया ही नहीं है फिलहाल। तो महाराष्ट्र में छोटे मोटे मैंने बहुत लोगों को देखा, पर वहाँ पे पेट शॉप पे गिनी पिग अवेलेबल है, पेट शॉप पे। ओके, और इंडिया का सबसे बड़ा गिनी पिग फार्म कहाँ पे है, कुछ आइडिया है आपको? ये तो नॉलेज नहीं है, मे बी पॉसिबल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ या कलकत्ता या केरला या चेन्नई साइड हो सकता है, मगर उधर का इधर लाना बोले तो थोड़ा सा
पॉसिबल भी नहीं है। अगर ट्रेन से भी आया तो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है और मोबिलिटी का बहुत ज्यादा इश्यू आता है ना। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है आपका कस्टमर का ही रहा कि और भी कोई कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? बैड एक्सपीरियंस भी रहा शुरुआत में। नहीं, अच्छा पहले तो अच्छा बताइए ना। अच्छा ठीक है, कस्टमर मिले उसके बाद कोई, ये तो हर किसी डीलर या किसी भी ब्रीडर का एक अच्छा मोमेंट रहता है कि उसका बर्ड्स मतलब या उसका बर्ड्स, उसकी फिश या उसका पिजन्स या उसका गिनी पिग या कोई भी XYZ वो उसका बिक रहा है। उसके अलावा कस्टमर के अलावा गिनी पिग की तरफ से मतलब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई बाद में। शुरुआत में मेरे को दिक्कत गई थी, पर हाँ, शुरुआत में तो हर चीज में दिक्कत जाती है। आप कोई सा भी जानवर पालो, जब आपको नॉलेज नहीं रहता है, भले आपको कोई गाइड कर रहा है, मगर जब आपका खुद पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे आप चलते। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई सा भी जानवर हो, बर्ड्स हो या फिश हो या कोई भी हो या गिनी पिग क्यों ना हो, उसके बिहेवियर को जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, जैसे मैं भी खुद बर्ड्स की ब्रीडिंग लेता हूँ माशाल्लाह, सबकी ब्रीडिंग ली है मोस्टली, ज्यादातर। कुछ महंगी म्यूटेशन अभी मैंने जो ली नहीं है, मगर मेरे पास जो भी म्यूटेशन है उन सब की ब्रीड ली है। तो मैंने सिर्फ ये सीखा है कि उनके बिहेवियर को आपने स्टडी करना सीख लिया तो आप कोई सी भी चीज की ब्रीड ले सकते हो। उनका बिहेवियर आपने पढ़ना सीख लिया, ये इसमें बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है ये आसान है मगर एक्चुअल में है नहीं। उनका सीख लिया तो आप बहुत ही आगे जाओगे। और सबसे बैड एक्सपीरियंस आपका कब रहा? शुरुआत में, मतलब जब मैं गिनी पिग स्टार्टिंग में लाए थे, मुझे मतलब फूड का नॉलेज नहीं था, जिस वजह से शुरुआत में कुछ गिनी पिग्स की डेथ हुई। और पानी का भी कुछ प्रॉब्लम था। वाटर हाँ, क्योंकि मेरा पार्टनर है ना, तो इसलिए तो मुझे पता है। भले लोगों को नहीं पता होगी तो इसमें मेरा पार्टनर है, मगर फिलहाल मेरे को तो पता है। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ये डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर डाले आपको, आप भले ही लोग लेना ना चाहे पर आपको उनको गाइड कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक मकसद है कि भाई गाइड आपको इम्पोर्टेंट है। भले लेना बेचना तो एक सेकेंडरी चीज है, वो तो हर कोई करता है, मगर गाइड आज के जमाने में बहुत ही कम लोग करते हैं। तो आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला जाएगा, जो भी आपसे पूछता है उसको व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपको जितना नॉलेज है उसका आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना होगा। चलेगा ना? नंबर आएगा और जैसे ही आते हैं वैसे तो आप अगर किसी को चाहिए भी रहेगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई है कि नहीं। हो सकता है ये वीडियो कोई बंदा अभी देख रहा हो तो 1 साल बाद देखे, मैं ये वीडियो कब अपलोड करूंगा, जब भी अपलोड करूँ उसके 1 साल बाद भी देखे, तो उस टाइम आपके पास गिनी पिग होंगे तो आप उनको दे दीजिएगा। और देने से पहले तो ये ठीक है, गाइड करिएगा क्या खिलाना है क्या पिलाना है। जो न्यू कमर्स स्पेशली उनको, जिनके पास है ऑलरेडी, उनका तो कोई इश्यू नहीं है। एंड दोस्तों ये एक छोटा मोटा सेटअप था और जहां तक मेरे दिमाग में जो जो चीज थी मैंने जो भी पूछ ली। हो सकता है कुछ चीजें बची होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा और जल्द ही उससे रिलेटेड हम वीडियोस डालेंगे। एंड वीडियो को अभी फिलहाल यही खत्म करते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अभी के लिए थैंक यू सो मच। और ये है खाना दाना, टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम चलता है ना? जी, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून और इवनिंग। ओके, ये तो दोस्तों अभी के लिए थैंक यू सो मच।